नमस्कार दोस्तों, सब शुक्ल हैं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का पाठ प्रारंभ करने से पूर्व मैं ध्यान करती हूँ, कृपया आप भी मेरे साथ में अति ध्यानम करें। मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन नील तामरस श्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुपहरि जातुदान बरुत बलभंजन मुनि सज्जन रंजन अधगंजन भूसुर शशि नववृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक भुजबल विपुल भारमयी खंडित खर दूषण विराध भद पंडित राव नारी सुखरूप भूकुवर जय दशरथ कुलकुमद सदाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुरमुनि संत समागम कारुणिक वैलिक मदखंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन काली मल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाही प्रणत जन अति ध्यानम। जय हो प्रभु आपकी सदा ही जय हो। सब सुख है तुम्हारी सरना, तुम रक्षा काहू को डरना। अब मैं अपना आज का पाठ प्रारंभ करती हूँ, जिसमें दोहा संख्या 31 से लेके 35 तक के दोहों का समावेश होगा। मंगल भवन मंगलहारी रघु सुरसरत जय बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरवनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। तदपि कही गुरु बारही वारा समुझे परी कछुमति अनुसारा भाषा बद्ध कर भी मैं सोई मोरे मन प्रबोध जेहि होई। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे तस कहीं हो हिय हरि के प्रेरे निज संदेह मोह भ्रम हरणी करो कथा भव सरिता करणी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पनंग भरनी पुनि विवेक पावक कहुवरणी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि प्रकट करने के लिए अरणी यानी मंथन को जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलि का मद गाई सुजन सजीवनी मुरी सुहाई। सोई बहु धातल सुधा तरंगिनी भय भंजनी भ्रम भेक भुअंगिनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेंढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। असुर सेन समनरक निकंदिनी साधु विबुध कुलहित गिरिनंदिनी। संत समाज पयोधि रमासी विश्व भार भर अजल क्षमासी। यह रामकथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जमगन मुहुमसी जग जमुनासी जीवन मुक्ति हेतु जनुकासी। राम ही प्रिय पावनी तुलसी ही तुलसीदास हित ही हुलसी सी। यमुना के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी यानी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। शिव प्रिय मेकर शैल सुतासी सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सद्गुण सुरगन अम्ब अदिति सी रघुवर भगति प्रेम परिमिति सी। यह रामकथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं
के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संहारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारू तुलसी सुभग स्नेह बन श्री रघुवीर बिहारू। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। मंगल भवन मंगलहारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। रामचरित चिंतामणि चारु संत सुमति तिय सुभग सिंगारू। जग मंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुति धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के विबुध वैद भव भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु है और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद अश्विनी कुमार के समान है। ये सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता है और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। समन पाप संताप शोक के प्रिय बालक परलोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार के कुबज लोभ उदधि अपार के। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले और इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार यानी ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य से बुनी है। काम कोहु कलिमल करिगन के हरि सावक जन मन बन के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के काम घन दारिद दवारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामणि विषय ब्याल के। मेटत कठिन कुअंक बाल के। हरण मोह तम दिन कर कर से। सेवक साली पाल जलधर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान हैं। अभिमत दानी देव तरुबर से। सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुख भी सरद नभ मन उड़गन से। राम भगत जल जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है। सकल सुकृत फल भूरि भोग से। जग हित निरुपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से। पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मनरूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। मंगल भवन मंगलहारी द्रभो सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। कुपथ कुतरक कुचाली कली कपट दम्भ पाषंड। दहन राम गुण ग्राम जिमी ईंधन अनल प्रचंड। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि
रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू। सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बड़ुलाहू। रामचरित पूर्णिमा की चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। कीन्ही प्रसन्न जेहि भांति भवानी। जेहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई। कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार श्री शिव जी ने विस्तार से इसका उत्तर दिया, वह सब कारण मैं विचित्र कथा को रचना करके गाकर कहूँगा। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई। जानी आचरजु करे सुनी को सोई। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी। नहीं आचरजु करहि अस जानी। राम कथा के मिति जग नाही। असी प्रतीति तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा। रामायण सतकोटि अपारा। जिसने ये कथा पहले न सुनी हो, वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं, वे सब यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण हैं। कल्प भेद हरिचरित सुहाए। भांति अनेक मुनि सन गाए। करिय न संशय असुर आनी। सुनिय कथा सादर रति मानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्र को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। सुनी आचरजु न मानी नहीं न मनी हहीं जिनके विमल विचार। श्री रामचंद्र जी अत्यंत अनंत हैं। उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं, वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। यही विधि सब संशय करी दूरी। सिर धरी गुरुपद पंकज धूरी। पुनि सबहि विनबउ कर जोरी। करत कथा जहि लाग न खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष उत्पन्न न करने पावे। सादर शिव ही नाई अब माथा। वरनौ विशद राम गुण गाथा। संबत सौर है से 31 करो कथा हरिपद धरि सीसा। अब मैं आदरपूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संबत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भौम बार मधुमासा। अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा। जिहि दिन राम जन्म श्रुति गावही। तीरथ सकल तहाँ चली आवही। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा। आई करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना। करहि राम कल कीर्ति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं।
बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कृति का गान करते हैं। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुदशरथ रजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। मज्जहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। मंगल भवन मंगलहारी दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। दरस परस मज्जन पाना हरई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा अति कही न सकई शारदा विमलमती। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू नदी का दर्शन सरयू जी का दर्शन स्पर्श स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम दापुरी सुहावनी लोक समस्त विदित अति पावनी। चारी खानी जग जीव अपारा अवध तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम को देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज स्वदेज उद्विज और जरायुज चार खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधिपुरी मनोहर जानी सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन आरंभा सुनत नसाहि काम मद दंभा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरितमानस एहि नामा सुनत श्रवण पाये विश्रामा। मन करी विषय अनल बन जरई होई सुखी जो एहि सर भरे। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरितमानस मुनि भावन विचरे शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिण धावन कली कुचाली कलुषण सावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों दुखों और दैत्यता कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रचि भहे से निज मानस राखा पाई सुसमौ शिवासम भाषा। ताते रामचरितमानस बर धरेउ नाम ही हेरि हर श्री हर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिवजी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी कथा राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदरपूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जस मानस जेहि विधि भयउ जग प्रचार जेहि हेतु। अब सोई कहूँ प्रसंग सब सुमिरी उमा वृष केतु। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा
महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। इसी के साथ मेरा आज का 5 दोहे तक का पाठ समाप्त होता है। इतना होने के पाठ समाप्ति के पश्चात हमें फिर वही दोनों आरतियाँ करनी है जो कि मैंने आपको प्रारंभ में बताई थी। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा कृपया कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।